नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का आज हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान के दक्षिणांचल में भगत एवं एकी आंदोलन हुए और राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में मीणा आंदोलन हुआ। देश की स्वतंत्रता में इन आंदोलनों का एक विशिष्ट महत्व है। राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह विषय आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तीनों आंदोलनों के अध्ययन के पश्चात 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनका उत्तर देकर आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। तो शुरुआत करते हैं। पहला आंदोलन है राजस्थान में भगत आंदोलन। साथियों, राजस्थान के दक्षिणांचल में भील जनजाति का बाहुल्य है और इसी जनजाति के द्वारा राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया, जिसे इतिहास में भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो हम इसका विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। राजस्थान में भगत आंदोलन। साथियों, राजस्थान में भगत आंदोलन राजस्थान के दक्षिणांचल में चलाया गया था और इसके संस्थापक गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर रियासत के बांसिया नामक स्थान पर हुआ था। गोविंद गुरु एक बंजारा परिवार से थे। गोविंद गुरु ने बांसिया में ही कालांतर में एक धूनी की स्थापना की और सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य शुरू किए। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना 1883 में की और मानगढ़ पर समसभा का पहला अधिवेशन 1903 में आयोजित हुआ। यह समसभा जनजातीय अंचल में व्याप्त कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों को मिटाने का कार्य करती थी। वास्तव में समसभा एक सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन था। जनजातीय क्षेत्र में गोविंद गुरु के बढ़ते हुए प्रभाव ने डूंगरपुर राज्य के जागीरदारों एवं अधिकारियों को चिंतित कर दिया। अंततः 1908 में गोविंद गुरु ने अपना बांसिया गांव छोड़ दिया। गोविंद गुरु ने ईडर एवं राजस्थान के समीप गुजरात के जनजातीय क्षेत्र में अपना कार्य जारी रखा। उन्होंने जनजातियों के कष्टों के कारणों को उजागर करते हुए उन्हें शोषण एवं उत्पीड़न व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1911 में वे पुनः अपने गांव बांसिया आ गए और यहां से उन्होंने भगत पंथ की शुरुआत की और इसे इतिहास में भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में भील जनजाति में धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ सामंती व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाई जाती थी। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक गांव में धूनिया स्थापित करने का प्रयास किया। यह बांसिया गांव गोविंद गिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। ईडर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राज्यों के अलावा गुजरात के पंचमहल व खेड़ा जिले के भील जनजाति के लोग वहां आने लगे। इस प्रकार गोविंद गुरु का प्रभाव दक्षिणी राजस्थान व गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में फैल गया। गोविंद गुरु के अनुयायियों को भगत कहा जाता है। साथियों, गोविंद गुरु के दो सहयोगी सुरजी भगत और पूंजा धीरा थे। राजस्थान के भगत आंदोलन में मानगढ़ की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मानगढ़ की पहाड़ी राजस्थान व गुजरात की सीमा पर स्थित है और यह वर्तमान में बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी तहसील में स्थित है। 17 नवंबर 1913 को यह पहाड़ी एक ऐसे अमर बलिदान की साक्षी बनी जो भारत के इतिहास में अनुपम है। 1903 में यहां गोविंद गुरु ने पहली बार एक धूनी की स्थापना की और इसके बाद से प्रत्येक वर्ष यहां मेले का आयोजन होता है। 1913 में भी मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का वार्षिक मेले का आयोजन होना था। इससे पूर्व गोविंद गुरु ने शासन को पत्र लिखकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए शासकों से उपाय करने के लिए कहा और जनजातियों को उनकी सामाजिक परंपराओं का पालन करने देने का अनुरोध किया। परंतु अंग्रेजों द्वारा इस सम्मेलन का प्रतिरोध और आक्रमण इस पर किया। 6 से 10 नवंबर के मध्य ब्रिटिश सरकार ने 5 सैनिक कंपनियां मानगढ़ पर भेजी और कर्नल शटल ने गोलीबारी का आदेश दे दिया। 17 नवंबर 1913 को 1500 से भी अधिक लोग शहीद हो गए और मानगढ़ की यह जो घटना है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई।
इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। और घटना के बाद पुलिस ने गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तार करके पहले फांसी और बाद में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनके अच्छे कामों को देखते हुए उससे पहले ही उन्हें रिहा कर दिया। बाद का गोविंद गुरु का जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बीता। यहीं उन्होंने पाठशाला स्थापित की और अध्यापन का कार्य शुरू किया। साथियों, गोविंद गुरु ने भूरेटिया नी मानू रे भूरेटिया नाम से गीत लिखा। इससे अंग्रेजों के विरोध में उनकी जो भावना थी वो बहुत बड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति उनके गीतों के माध्यम से होती है। 30 अक्टूबर 1931 को यहीं गुजरात के कंबोई गांव में उनका देहांत हो गया और एक महान संत इस दुनिया से चला गया। राजस्थान में एकी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत द्वारा की गई थी। यह आंदोलन मेवाड़ में हुआ। इस आंदोलन से जनजातियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हक हासिल करने के लिए संघर्ष की प्रेरणा व सामर्थ्य प्राप्त हुई। राजस्थान में एकी आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया से होती है। मातृकुंडिया वर्तमान में चित्तौड़ जिले में स्थित है। वैशाख पूर्णिमा को 1921 में मेले के अवसर पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत द्वारा की गई थी। मोतीलाल तेजावत ने भौमट क्षेत्र के किसानों की समस्याओं से संबंधित एक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था, जिसे मेवाड़ पुकार नाम से जाना जाता है। और मेवाड़ पुकार नाम के इस त्याग पत्र को मेवाड़ के महाराणा को प्रस्तुत किया गया था और किसानों के आंदोलन से प्रभावित होकर मेवाड़ के महाराणा ने 18 मांगे किसानों की मांग ली थी। परंतु 7 मार्च 1922 को विजयनगर राज्य में निमड़ा गांव में एक नरसंहार हुआ, जिसमें 1200 नागरिक शहीद हो गए। तो यह घटना काफी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। निमड़ा का नरसंहार किससे संबंधित है? ये एकी आंदोलन से संबंधित था, परंतु ये विजयनगर राज्य जो वर्तमान में गुजरात में है, यहाँ पर घटित हुआ था। और भौमट क्षेत्र भी आपको याद रखना है। भौमट क्षेत्र मेवाड़ का ये जो क्षेत्र है, ये भौमट क्षेत्र के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अब हम एकी आंदोलन के संस्थापक मोतीलाल तेजावत के बारे में कुछ जानकारी आपको बताना चाहते हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1888 को मेवाड़ में झाडोल के कोलियारी गांव में हुआ था। इन्होंने सामंती प्रताड़ना के विरुद्ध मातृकुंडिया से एकी आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन विशेषतः मेवाड़ के भौमट क्षेत्र और सिरोही के रोहिड़ा क्षेत्र में चलाया गया था। इन्होंने जनजातियों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना भी की थी। इनकी मृत्यु 1963 में हुई। इन्हें आदिवासियों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता था। जनजातीय आंदोलन में भोगीलाल पंड्या का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भोगीलाल पंड्या को वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। ये डूंगरपुर राज्य के थे। इनका जन्म 15 मार्च 1904 को सिमलवाड़ा में हुआ था। इन्होंने डूंगरपुर में वागड़ सेवा मंदिर और भील सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान में मीना आंदोलन। राजपूताने में कई राज्यों में मीना जनजाति शताब्दियों से निवास करती आ रही हैं और कुछ स्थानों पर मीना शासकों का प्राचीन काल में आधिपत्य रहा था। जयपुर राज्य ने भारत सरकार के एक अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का लाभ उठाते हुए वहां पर यह कानून लागू कर दिया और इस प्रकार शताब्दियों से स्वच्छंद विचरण करने वाली बहादुर मीणा जाति साधारण मानवाधिकारों से वंचित कर दी गई और इसी को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन मीणा जनजाति द्वारा किया गया, जो इतिहास में राजस्थान में मीणा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। 1924 में अंग्रेजी सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया और इसी एक्ट को जयपुर राज्य द्वारा मीनाओं पर लागू कर दिया। 1930 में इस एक्ट की कठोरता से जयपुर राज्य द्वारा पालना करवाई जाने लगी। मीना क्षेत्रीय सभा, जिसका गठन 1933 में हुआ था, इसने इसका पुरजोर विरोध किया।
अप्रैल 1944 में नीम का थाना में मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित हुआ और इसी सम्मेलन में जयपुर राज्य मीना सुधार समिति का गठन हुआ और कालांतर में यही जयपुर राज्य मीना सुधार समिति राजस्थान के मीना आंदोलन का नेतृत्व करती है। ठक्कर बापा ने जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को इस कानून को रद्द करने के लिए पत्र लिखा। साथ ही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता उस समय के परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। मीना सुधार समिति के पदाधिकारियों ने अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में नेहरू जी से भेंट की और उन्हें सरकार के जुल्मों से अवगत करवाया। पंडित नेहरू ने उनकी बात सुनकर उक्त कानून के विरोध में एक प्रस्ताव पारित करवाया और जयपुर राज्य को लिखने के लिए कहा। साथियों, 3 जुलाई 1946 से जयपुर राज्य द्वारा यह कानून वापस ले लिया गया, परंतु अभी तक यह कानून पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ और मीणा आंदोलन जारी रहा। इसी के फलस्वरूप 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में इस कानून की पूर्ण समाप्ति को लेकर मीणाओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में लगभग 26,000 लोगों ने शिरकत की। सम्मेलन में आए चौकीदार मीणों ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे दिया। इस दिन को मीणा जाति के लोगों ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अंततः आजादी के बाद 1952 में यह काला कानून रद्द हुआ और एक राजस्थान का महत्वपूर्ण आंदोलन का पटाक्षेप हुआ। दोस्तों, अब कुल 20 प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आप देकर अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके लिए एक नोटबुक में 1 से 20 अंक क्रम से लिखें। वीडियो में आने वाले प्रश्न और उसके चारों ऑप्शन को ध्यान से सुनें और अपना उत्तर देने का प्रयास करें। बाद में बताए गए सही उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा देवें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकें। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? पहला ऑप्शन विजय सिंह पथिक, दूसरा ऑप्शन भोगीलाल पंड्या, तीसरा ऑप्शन गोविंद गुरु और चौथा ऑप्शन मोतीलाल तेजावत। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का सूत्रपात किया था। विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन के जनक, भोगीलाल पंड्या वागड़ के गांधी, गोविंद गुरु वागड़ में संभ सभा के जनक और मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का सूत्रपात मात्र कुंडिया से किया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्था और संस्थापक। पहला ऑप्शन भगत पंथ गोविंद गुरु, दूसरा ऑप्शन एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत, तीसरा ऑप्शन वागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पंड्या और चौथा ऑप्शन वनवासी संघ गोकुल भाई भट्ट। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है वनवासी संघ गोकुल भाई भट्ट। वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत द्वारा की गई। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वागड़ क्षेत्र में किसानों के उत्थान हेतु भील सेवा संघ नामक संगठन स्थापित किया था? पहला ऑप्शन भोगीलाल पंड्या, दूसरा ऑप्शन गोविंद गुरु, तीसरा ऑप्शन मोतीलाल तेजावत और चौथा ऑप्शन हरिदेव जोशी। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका साथियों सही आंसर है भोगीलाल पंड्या। चौथा प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन का सूत्रपात किस स्थान से किया था? पहला ऑप्शन जाडोल, दूसरा मात्रकुंडिया, तीसरा मानगढ़ और चौथा लसाड़िया। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया से मोतीलाल तेजावत ने वैशाख पूर्णिमा को इस आंदोलन की शुरुआत की थी 1921। पांचवा प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत ने भोमट क्षेत्र के किसानों की समस्या से संबंधित एक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था, उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन मेवाड़ पुकार, दूसरा ऑप्शन किसान संदेश, तीसरा ऑप्शन मेवाड़ संदेश और चौथा ऑप्शन संघर्ष 21। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मेवाड़ पुकार। छठा प्रश्न है, गोविंद गुरु द्वारा वर्ष 1911 ईस्वी में भगत पंथ की शुरुआत कहां से की गई थी? पहला ऑप्शन बांसिया गांव से, दूसरा ऑप्शन मानगढ़ की पहाड़ी से, तीसरा ऑप्शन ईडर से, चौथा ऑप्शन बेणेश्वर से। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बासिया गांव। बासिया गांव वर्तमान में डूंगरपुर जिले में स्थित है। मानगढ़ पहाड़ी वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ईडर गुजरात में है और बेणेश्वर डूंगरपुर में है। सातवां प्रश्न है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात निम्नांकित में से किस रियासत से हुआ था? पहला ऑप्शन बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन मारवाड़, तीसरा ऑप्शन मेवाड़ और चौथा ऑप्शन डूंगरपुर। बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या है? एक ही आंदोलन का सूत्रपात मेवाड़ रियासत से हुआ था। बांसवाड़ा से मानगढ़ की पहाड़ी यहां संप सभा का अधिवेशन हुआ और डूंगरपुर में भगत पंथ की। आठवां प्रश्न है, निमड़ा हत्याकांड निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था? पहला एक ही आंदोलन, दूसरा भगत आंदोलन, तीसरा बेगू किसान आंदोलन और चौथा लसोड़िया आंदोलन। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर निमड़ा हत्याकांड। इसका सही आंसर है एक ही आंदोलन। निमड़ा हत्याकांड विजयनगर में हुआ था। विजयनगर राज्य जो वर्तमान में गुजरात में है। भगत आंदोलन के संस्थापक गोविंद गुरु, बेगू किसान आंदोलन के रामनारायण चौधरी और लसोड़िया आंदोलन के संत मावजी। नवा प्रश्न है, गोविंद गुरु के अनुयायी क्या कहलाते थे? पहला धूनी भक्त, दूसरा ऑप्शन क्रांतिवीर, तीसरा ऑप्शन गुरु भाई और चौथा ऑप्शन भगत। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भगत। 10वां प्रश्न है, गोविंद गुरु की जन्मस्थली बांसिया गांव वर्तमान में किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन प्रतापगढ़, तीसरा डूंगरपुर और चौथा उदयपुर। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? गोविंद गुरु की जन्मस्थली बांसिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है डूंगरपुर में। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर के बांसिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को हुआ। 11वां प्रश्न है, सुरजी भगत किस आंदोलन से संबंधित थे? पहला ऑप्शन एक ही आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा किसान आंदोलन और चौथा भगत आंदोलन। तो बताएं साथियों, सुरजी भगत का संबंध किस आंदोलन से था? इसका सही आंसर है सुरजी भगत का संबंध भगत आंदोलन से था। ये गोविंद गुरु के सहयोगी थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला स्थान और वर्तमान जिला मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन बासिया गांव डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ और चौथा ऑप्शन निमड़ा गांव उदयपुर। तो बताएं साथियों, इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है निमड़ा गांव उदयपुर। निमड़ा गांव विजयनगर राज्य में स्थित था। 13वां प्रश्न है, गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित संप सभा के अधिवेशन के दौरान वर्ष 1913 में किसके आदेश से गोलीबारी की घटना हुई थी? पहला कर्नल शटल, दूसरा रॉबर्ट हॉलैंड, तीसरा मिस्टर ट्रेंच और चौथा मोहन सिंह मेहता। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है
कर्नल शटन। चौदहवां प्रश्न है, बुरेटिया नी मानू रे नामक गीत का गायन किस आंदोलन के दौरान किया जाता था? पहला ऑप्शन एकी आंदोलन, दूसरा भगत आंदोलन, तीसरा बिजोलिया किसान आंदोलन और चौथा मीना आंदोलन। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा बताएं? इसका सही आंसर है भगत आंदोलन। बुरेटिया नी मानू रे नामक गीत गोविंद गुरु के द्वारा रचित था और यह भगत आंदोलन के दौरान गाया जाता था। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान को राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है? मानगढ़, दूसरा नीमड़ा, तीसरा गोविंदपुरा और चौथा नीमूचाड़ा। तो बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ को कहा जाता है। मानगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में स्थित है। 16वां प्रश्न है, गोविंद गुरु द्वारा निम्न में से किस एक सभा की स्थापना की थी? पहला संप सभा, दूसरा संत सभा, तीसरा भगत सभा और चौथा महेंद्राज सभा। बताएं साथियों इसका सही आंसर। गोविंद गुरु द्वारा निम्न में से किस एक सभा की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है संप सभा। संप सभा की स्थापना। 17वां प्रश्न है, मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1935 में, दूसरा ऑप्शन 1940 में, तीसरा ऑप्शन 1933 में और चौथा ऑप्शन 1946 में। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 1933 में। 18वां प्रश्न है, मीना जनजाति पर निम्न में से किस रियासत द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया था? पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा करौली, तीसरा बूंदी और चौथा मारवाड़। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है जयपुर। 3 जुलाई 1946 को यह कानून वापस ले लिया था जयपुर रियासत। 19वां प्रश्न है, जयपुर राज्य के निर्णय के संबंध में मीनाओं का एक विशाल सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946 को कहां आयोजित हुआ था? पहला ऑप्शन बामनवास, दूसरा ऑप्शन आमेर, तीसरा ऑप्शन नीम का थाना और चौथा ऑप्शन बागावास। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बागावास में। 20वां प्रश्न है, नीम का थाना में आयोजित मीना सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन राजेंद्र कुमार अजय, दूसरा ऑप्शन बंशीधर शर्मा, तीसरा ऑप्शन जैन मुनि मगन सागर जी और चौथा ऑप्शन हीरालाल शास्त्री। बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है जैन मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता में नीम का थाना में यह सम्मेलन हुआ था। अब आपके लिए प्रश्न है, गोविंद गुरु ने निम्न में से किस स्थान से भगत आंदोलन की शुरुआत की थी? पहला ऑप्शन कंबोई, दूसरा ऑप्शन मानगढ़, तीसरा ऑप्शन बांसिया और चौथा ऑप्शन संतरामपुर। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप दे सकते हैं और इसका उत्तर आप देखना चाहें तो बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर आपको दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस वीडियो का लाभ आपके साथियों को भी मिलना चाहिए तो इसे शेयर जरूर करें। एक बार और रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त होते रहें। और यदि
इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के दिए गए लिंक पर क्लिक करें और PDF प्राप्त करें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।